तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 9 फरवरी को स्नान दान अमावस का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में स्नान दान अमावस का बहुत ज्यादा महत्व है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी के व्रत का है, जितना महत्व मकर संक्रांति का है, उतना ही ज्यादा महत्व जो है वो किसका है, स्नान दान अमावस का भी है। तो अगर आपकी जो कभी भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, वर्षों से आप लोग उस मनोकामना के वेट में है कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन आ गया है 9 फरवरी को स्नान दान अमावस का। तो आपको कौन कौन से उपाय करना है पूरा आपको समझाऊंगा। उपाय अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आया हूँ। पूज्य गुरुदेव की कथा में जैसा कि आपको पता है, पत्र आते हैं, पत्र खोले जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे पत्र थे, गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो कृपया करके हमको कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने बताया था कि 9 फरवरी को स्नान दान अमावस का महापर्व है, उसका मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर आपने कर लिया आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो कौन कौन सा उपाय है चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ। ठीक, पहला उपाय मैं आपको बताऊंगा मनोकामना पूर्ति का, उसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा धन प्राप्ति का। ठीक, जो हमारी मनोकामना पूर्ति का उपाय है, इसमें आपको लेना है एक दिया। क्या लेना है? मात्र और मात्र एक दिया लेना है। ठीक, दिया काहे का होना चाहिए? देखिए, मिट्टी का होना चाहिए, गोल बाती और घी, ये आपका दिया होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जो दिया लेते हैं वो चौमुखी दीपक ले लेते हैं। आपको चौमुखी दीपक नहीं लेना, आपको दिया लेना है। दिया कौन सा होना चाहिए मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोग जो चौमुखी दीपक लेते हैं वो एक गलती और करते हैं। वो क्या करते हैं, वो तेल डाल देते हैं, लंबी बाती डाल देते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने साफ बोला है कि आपको जो दीपक आप लें उसमें दीपक कैसा होना चाहिए? दीपक होना चाहिए पहली बात तो मिट्टी का, उसमें गोल बाती और घी। आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चले जाना है शाम के वक्त कोई भी जलाशय में। शाम के वक्त मतलब जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, लगभग 5:30 से 6 के बीच कोई भी जलाशय, नदी, कुआं, कुंड, तालाब कहीं भी पहुंच जाइए और अपने पितरों को याद करके आप एक दिया समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके पितर आपसे खुश हो गए तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आने वाली। पहला उपाय आपको ये करना है। जो हमारा दूसरा उपाय है ये बहुत ही खास उपाय होने वाला है। इस उपाय में आपको क्या चाहिए? ये धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए पीला चंदन। ठीक, पीला चंदन आपने ले लिया, अब पीला चंदन ले आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है? सबसे सिंपल, आपको लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला चंदन आपको लगाना है भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक, दूसरा चंदन आपको लगाना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो जलाधारी होती है उसके बाएं साइड भगवान गणेश की जगह होती है और दाएं साइड माता अशोक सुंदरी की। सबसे पहले आपने शिव जी पे लगाया, उसके बाद भगवान गणेश पे लगाया, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे लगाया। ठीक, 3 जगह हो गया। चौथा आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है आपको वहां लगाना है। ठीक, 5वां आपको लगाना है जलाधारी पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी पे स्वयं माता पार्वती का वास होता है। अगर माता पार्वती खुश हो गई तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। ठीक, उसके बाद आपको लास्ट जो नंदी की जो सींग होती है, 2 सींग होती है ना, आपको दोनों सींग में लगाना और कहीं नहीं लगाना। नंदी के दोनों सींग में लगा के अपनी जो कोई भी धन प्राप्ति की मनोकामना है वो मांग लेना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी।